हेलो हाई स्कूलियंस। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने जो अपनी पॉलिनोमियल की फर्स्ट एक्सरसाइज थी उसको कंप्लीट किया। आज हम अपनी सेकंड एक्सरसाइज के ऊपर आएंगे और देखेंगे कि इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन किस टाइप के हैं और उनको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास में है कि फाइंड जीरोस एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन देम। कहा यह गया है कि यहाँ पे कुछ पॉलिनोमियल्स हमको गिवन है, पहले तो इनके जीरोस फाइंड आउट करो, यानी कि इनके फैक्टर निकालो। फिर उसके बाद में उन फैक्टर्स के जो रिलेशनशिप होते हैं, जैसे कि हमने सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के बारे में बताया था, यही वो रिलेशनशिप है जो हमको यहाँ पे बताने हैं। उनको हमें बताना है कि आखिरकार वो जीरोस के बीच में जो रिलेशनशिप है वो आखिरकार क्या होगा। तो देखते हैं यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है। पहला पार्ट में दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8, ये हमें दिया हुआ है। सबसे पहले कहा है कि जीरोस फाइंड आउट करो, तो इसके लिए हम एक काम करेंगे कि सबसे पहले तो हम इसको जीरो के इक्वल जो है वो रख लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 इज इक्वल टू 0, ये मैंडेटरी है ये करना। अब यहाँ पे 8 के दो ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आना चाहिए, जिनको सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा आना चाहिए 2। अब यहाँ पे हमने ये कैसे जाना कि भाई हमको सब्ट्रैक्ट ही करना है 8 के, यानी कि कांस्टेंट टर्म के पहले जो सिंबल लगा होगा, अगर यहाँ पे प्लस लगा है तो प्लस करके बीच वाला टर्म आ जाए, अगर यहाँ पे हमारा माइनस लगा हुआ है तो माइनस करके बीच वाला टर्म हमारा आ जाए। इस तरीके से हमको क्या करना है, यहाँ पे जजमेंट करनी है। तो 8 को अगर हम दो ऐसे पार्ट में तोड़े जिसको मल्टीप्लाई करने पे 8 आ जाए और माइनस करने पे क्या आ जाए 2 आ जाए, तो वो कौन कौन से हो सकते हैं 4 और 2। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2 की जगह पे 4 माइनस का 2, यही वो दो नंबर है जिनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, इज इक्वल टू 0। अब माइनस के साथ में हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो x का भी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस का 4x माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2x हमारा प्लस का 2x बन जाएगा, माइनस का 8 इज इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। अब यहां से दो दो टर्म्स में से हम कॉमन करेंगे तो x कॉमन हो गया, आया कितना x माइनस का 4, जो इस ब्रैकेट में आया वही इन दोनों में भी आना चाहिए, तो क्या कॉमन ले ले, प्लस का 2 कॉमन ले लेते, आएगा कितना x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। जो कॉमन है उसको एक बार लिख दीजिए और जो बच रहा है वो हमारा दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब अगर हमारा x माइनस 4 हम 0 के इक्वल इक्वेट करते हैं तो x बराबर कितना आना चाहिए, x बराबर आना चाहिए हमारे पास में प्लस का 4, और अगर x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या करते हैं 0 के बराबर इक्वेट करते हैं तो x बराबर कितना आना चाहिए माइनस का 2। ट्रांसफर होते ही साइन जो है वो हमारा चेंज हो जाएगा, तो ये हमारे निकल करके आए जीरोस किसके, ये जो पॉलिनोमियल दिया गया था। अब कहा गया है कि रिलेशनशिप जो है वो वेरीफाई हमको करना है, तो रिलेशनशिप का मतलब सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो सम ऑफ द रूट्स, इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो क्या होगा, हमने बताया था कि अल्फा प्लस बीटा से हम इसको निकाल सकते हैं, तो दोनों को ही आपस में हमें क्या करना है ऐड करना, लेकिन यहाँ पे ये माइनस का साइन के साथ में 2 है तो ये क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 4 माइनस का 2 इज इक्वल टू कितना 2 हो गया। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 इंटू माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस का 8 आ गया। अब हमने बताया था दूसरा तरीका भी कि अगर कोई पॉलिनोमियल हमको दे रखा है तो सम निकालने के लिए हमें क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, माइनस के साथ में, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इन दोनों का रेशियो ले लेना है। तो ये वही चीज है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो माइनस, यहाँ पे 2 है, ठीक है ना, और जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 1 है, तो हम अगर इस तरीके से भी निकालेंगे तब भी हमारा यही आएगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तब भी हमको क्या मिलेगा 8 ही मिलेगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट माइनस का, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रिलेशनशिप को वेरीफाई कर सकते हैं और जो हमारे रूट्स हैं वो निकाल सकते हैं। सेकंड पार्ट इसका क्या है वो देखते हैं भाई। सेकंड पार्ट में देखिए पार्ट 2 हमको दे रखा है 4s स्क्वायर माइनस का 4s और प्लस का 1। सबसे पहले क्या करना है, इसको 0 के इक्वल रखना है। अब अगर हम यहां पे थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो ऑब्जर्व करने पर हमको क्या मिलेगा कि ये कोई स्क्वायर बन रहा होगा, किसका स्क्वायर बनेगा, हम देखें तो ये हमारा 2 का स्क्वायर 4 है और ये s का स्क्वायर s स्क्वायर, मतलब ये 2s का स्क्वायर हो गया, फिर 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर इस पूरे को अगर हम कंपेयर करें a माइनस बी के होल स्क्वायर से तो ये बनकर के आएगा a स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का b स्क्वायर, कुछ वैसा ही फॉर्म है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक। अब ये जो 2 है ये 2 हमारा उधर ट्रांसफर होगा तो ये आएगा क्या, ये 0, मतलब कि पावर जो है अगर हम उधर भेज दें या फिर हम इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं तब भी एक ही टर्म हमारा बचेगा। पावर को हम यहां से रिमूव कर दें तो आएगा कितना 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 1 को उधर भेजिए तो 1 को उधर भेजने पे मिलेगा क्या 2s इज इक्वल टू प्लस का 1 और 2 को इसके अपॉन में, तो s की वैल्यू कितनी आ गई,
x की वैल्यू हमारी आ गई 1/2, ये हमारे पास में आया, इसका जो फैक्टर है वो फैक्टर निकल करके आ जाएगा। और अब यहाँ पे बात ये आती है कि अगर स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर लगा हुआ है तो इसका मतलब दो टर्म होने चाहिए, एक तो 2x - 1 जो हमने यहाँ पे लिया, इसी तरीके से एक और टर्म होगा, तो क्या केवल यहाँ पे एक ही फैक्टर आएगा? एक फैक्टर नहीं आएगा, आएगा हमारे दो फैक्टर, लेकिन दोनों ही फैक्टर जो होंगे वो हमारे 1/2 ही होंगे, यहाँ पे इस तरीके से प्लस के 1/2। अब यहाँ पे सम निकाल लेते हैं इनका, तो सम ऑफ द रूट्स क्या है? अल्फा प्लस बीटा, दोनों को ऐड कर देंगे तो 1/2 प्लस 1/2। यहाँ पे देखिए बेस कॉमन है, तो बेस कॉमन है, ऊपर की दोनों चीजें जुड़ेंगी तो 2/2 आएगा, कितना है यहाँ पे 1 आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा? 1/2 इंटू 1/2, सामने सामने मल्टीप्लाई होता है, 1 का 1 में, 2 का 2 में, तो आएगा कितना? 1/4। ये हमारे पास में रिलेशनशिप निकल के आया जो क्वेश्चन हमको यहाँ पे दिया गया था। चलिए अब देखते हैं कि इसका जो थर्ड पार्ट है वो थर्ड पार्ट कैसे होगा। थर्ड पार्ट है वो थर्ड पार्ट क्या है हमारा? पॉलिनोमियल दे रखा है 6x² -3 -7। पहली बात तो इसकी हालत बिगड़ी हुई है, हालत बिगड़ी हुई है कहने का मतलब ये है कि टर्म्स आगे पीछे हैं, तो इनको एडजस्ट कर देते हैं। हमें पता है कि पहले तो x² वाला टर्म आना चाहिए, तो 6x² वाला टर्म पहले लिया, फिर ये माइनस का 7x आएगा, देन उसके बाद में आएगा हमारा 3, इसको रखेंगे 0 के इक्वल। अब यहाँ पे इसको पहले तो हमें फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए करना क्या पड़ेगा कि अगर हमारा फॉर्म कुछ इस टाइप का है कि x² की मल्टीपल में 1 को छोड़ करके अगर कोई नंबर अगर दिया है तो पहले इस नंबर का 3 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, कांस्टेंट टर्म में, तो आएगा कितना? 18 आ जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि 18 हमको लिखना है, ये अपने मन में रखिए। 18 आया तो 18 के दो ऐसे फैक्टर जिसको सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। तो क्या हो सकते हैं? हमारा आएगा यहाँ पे 9 × 2, तो 9 में से अगर हम 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो आएगा हमारा 7 ही इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 6x² ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 9x प्लस का 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि अगर हम यहाँ से 3 कॉमन करें, 3 कॉमन दिख रहा है और साथ में x भी कॉमन दिख रहा है, तो आएगा कितना? 3x यहाँ से कॉमन हो गया, आया कितना? यहाँ पे बचा हमारा 2x, और यहाँ से कितना आया? यहाँ से सिर्फ माइनस का 3 बचा, तो इसमें से क्या कॉमन करें? इसमें से केवल हम प्लस का 1 कॉमन करेंगे, तो आएगा कितना ब्रैकेट में? 2x माइनस का 3, जो पहले ब्रैकेट में है वही सेम हमारा दूसरे ब्रैकेट में भी आना चाहिए। अब यहाँ पे एक टर्म हमको कॉमन मिल गया, तो कॉमन क्या मिला? 2x माइनस 3, इसको हम क्या करेंगे? एक बार लिख लेंगे, और हमारे पास में जो बच रहा है उसको दूसरे ब्रैकेट में 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब एक एक करके इनको 0 के बराबर रखिए, तो 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0 आएगा कितना? आएगा हमारा x इज इक्वल टू प्लस का 3/2, एक तो 0 हमारा ये आ गया। दूसरी बात 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसको 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे तो आएगा कितना? माइनस का 1/3 आ जाएगा यहाँ पे। अब ये तो हमारे पास में जीरोस आ गए। अब इन जीरोस का जो रिलेशनशिप है यानी कि सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये हमको निकालना है। तो देखते हैं सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, दोनों को ऐड कर देंगे यहाँ पे, तो 3/2 प्लस का और माइनस का, प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा ये, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? 6 आएगा, ठीक। या फिर डायरेक्ट जो है क्रॉस मल्टीप्लाई से भी हम कर सकते हैं, 3 3 9 और यहाँ पे 2 1 2, तो 9 में से हमारे पास में अगर 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा कितना? 7 आएगा, और नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई, नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो सम ऑफ द रूट्स हमारा क्या निकल के आया? सम ऑफ द रूट्स हमारा निकल के आया 7/6, ये हमारा सम ऑफ द रूट्स यहाँ पे निकल करके आया है। अब जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट है वो क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा, तो 3/2 इंटू माइनस का 1/3, सामने सामने मल्टीप्लाई, तो ये हमारा 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा, आएगा कितना? माइनस का 1/2, ये हमारा आ जाएगा इसका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि जो फोर्थ पार्ट है इसका, वो फोर्थ पार्ट क्या है। फोर्थ पार्ट में हमसे कहा गया कि t² माइनस का 15 एक पॉलिनोमियल है। इसके पहले तो जीरोस निकालिए, उसके बाद में जो हमारे रिलेशनशिप है वो वेरीफाई करना है। तो पहला काम तो यही है कि 0 के बराबर रख लो इसको, 15 को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो आ जाएगा कितना? t² इज इक्वल टू प्लस का 15, ये आ जाएगा। अब इधर से स्क्वायर हटेगा, तो स्क्वायर जब हटेगा तो दूसरे साइड पे हमेशा रूट जाता है,
और रूट जब जाएगा तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे दो वैल्यू आएंगी, एक तो प्लस की आएगी और एक माइनस की आएगी। तो इसका मतलब ये है कि जो t है वो t दो वैल्यू यहाँ पे कंटेन करता है, पहली तो माइनस का 15 और दूसरी हमारे पास में प्लस का √50। इस तरीके से यहाँ पे हमें दो फैक्टर यहाँ पे मिले। अब इन्हीं दोनों का हमें क्या करना है, सम भी निकालना है, प्रोडक्ट भी निकालना है। तो अब क्या करेंगे, सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा दोनों को जोड़ दीजिए। तो प्लस का 50 और ये प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, माइनस का 15 सब्ट्रैक्ट होके आएगा क्या, 0। तो सम तो 0 आ गया भाई यहाँ पे। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा दोनों को मल्टीप्लाई करना है, प्लस का √15 यहां पे लिख देते हैं नीचे, माइनस का √15। तो प्लस माइनस अगर मल्टीप्लाई होता है तो माइनस ही आता है, लेकिन अगर रूट का रूट से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, रूट गायब हो जाएगा, केवल वो नंबर ही बचेगा। तो ये हमारे पास में आया माइनस का 15। इस तरीके से हमने जो है अपने क्वेश्चंस को यहाँ पे देखा कि अगर पॉलिनोमियल दिया गया, कहा है कि इसके जीरोस निकालो, तो पहले जनरल मेथड से हम उसके जीरोस फाइंड आउट करेंगे, देन उसके बाद में अपना जो रिलेशनशिप है उस रिलेशनशिप को यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। एक बार जोड़ देना है, एक बार मल्टीप्लाई कर लेना है। दो पार्ट इसके और हैं वो आप करिएगा। हम मूव ऑन करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे, जो कि इस एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है और किस तरीके से इसको हम जो है आसानी से कर सकते हैं। कहा गया है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद गिवन नंबर एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो। कहा यह जा रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करिए, जो नंबर हमें दिए गए हैं वो उसके सम और प्रोडक्ट के फॉर्म में है। जैसे कि यहाँ पे 1/4 माइनस का 1 दिया हुआ है, √2 1/3 दिया हुआ है, 0 √5 दिया हुआ है, 1,1 दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो पहला ये नंबर है, ये नंबर हमारा सम ऑफ द रूट है और -1 हमारा प्रोडक्ट ऑफ द रूट है। √2 सम है और 1/3 प्रोडक्ट है, 0 सम है, √5 प्रोडक्ट है, 1 सम है, 1 ही हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। अब ऐसा अगर दिया गया है तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाना है। तो उसका कॉन्सेप्ट है कि सबसे पहले x² चाहिए, बीच में माइनस लगेगा, माइनस के साथ में ही हमारा सम ऑफ द रूट्स आएगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, प्लस में अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना, 0 के बराबर। इसी के बेसिस पे हमारा पहला जो क्वेश्चन है उसको करते हैं और हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको बनाते हैं हम। तो देखते हैं भाई क्या हो सकता है। सबसे पहले देखिए x² आ रहा है तो लिख दीजिए x² यहाँ पे, फिर माइनस का साइन लगाना है और अल्फा इंटू बीटा यानी कि सम यहाँ पे कितना है, 1/4 है, तो 1/4 यानी कि 1/4 और प्लस का अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे -1 दे रखा है, तो प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 1 इज इक्वल टू कितना, 0। अब यहाँ पे अपॉन में 4 है, तो अपॉन में 4 नहीं होना चाहिए, तो इसको हम क्या करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, 4x², यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल आउट होकर के 1 जो है x में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x आ जाएगा और यहाँ पे भी माइनस का कितना आ जाएगा, 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारा बन करके आया क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पहले पार्ट का। बनेगा कॉन्सेप्ट यही रहेगा, कॉन्सेप्ट में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। तो पहले तो x² लिखना है, लिख लिया भाई हमने x², बीच में माइनस का साइन है, माइनस का साइन भी लिख लिया, अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ द रूट क्या दे रखा है, √2, चुपचाप यहाँ पे √2 लिख लीजिए, इंटू x है, फिर उसके बाद में प्लस का अल्फा इंटू बीटा, कोई साइन चेंज नहीं है, यहाँ पे प्लस में ही दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1/3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा क्या, 3x² माइनस का 3 इंटू √2 इंटू x यानी कि 3√2x, और यहाँ पे प्लस का 1 बचेगा और इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये हमारा बन करके आया सेकंड पार्ट का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फोर्थ पार्ट हमसे क्या कह रहा है भाई, थर्ड पार्ट में हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, 0 को एज अ सम दे रखा है और √5 एज अ प्रोडक्ट दे रखा है। तो पहले क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे x², बीच में लगाएंगे माइनस, फिर अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और इंटू में इसके x हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा रूट का 5 है, तो √5 इज इक्वल टू कितना, 0। अब 0 के मल्टीप्लाई में कुछ भी हो, कोई भी साइन लगाओ, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, चुपचाप इसको यहाँ से हम रिमूव कर देंगे, आएगा कितना, x² प्लस का √5 इज इक्वल टू 0। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो बन गया। फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है, फोर्थ पार्ट में सम भी हमारा 1 है, प्रोडक्ट भी हमारा 1 है, तो x² माइनस का सम ऑफ द रूट यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना है, 1 है, लिख देते हैं, पॉइंट 2 में x लाना है, फिर अल्फा इंटू बीटा भी 1 दे रखा है, तो प्लस का 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 1 के मल्टीप्लाई में कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो x के ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे x² माइनस x और प्लस का 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो ये हमारा बन करके आया क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस तरीके से अगर हमें क्वेश्चन में सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट यानी कि जीरोस अगर दे रखे हैं तो उनके बेसिस पे कैसे हम किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बनाएंगे, उसका कॉन्सेप्ट ये है हमारा। पहले x² आएगा, माइनस का साइन लगाएंगे, अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ द रूट इंटू x,
प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द रो, इसको हमें 0 के बराबर रखना है। कभी कभी जो है वो ऑप्शन में अगर ये क्वेश्चन आता है तो वहां पे 0 नहीं दिया होता तो कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं है, अगर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया तब भी जो है हम इसी के बेसिस पे क्या करेंगे, अपना जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे और जो क्या कहते हैं रेलिवेंट आंसर हमारा आएगा उसको हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे या फिर सॉल्व कर देंगे। तो ये था हमारा इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन भी था इस एक्सरसाइज का। 2 और पार्ट हैं वो आपको एक्सरसाइज की स्टार्टिंग में जो है वो मिल जाएंगे और उनको करिए। इसी के साथ में हमारी एक्सरसाइज जो है वो खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ पाए हमारे साथ में और बेहतर से बेहतर रिजल्ट इस साल ला पाए। धन्यवाद।